अंबेडकर की राह पर खुद को चलने में आगे बताने वाले नेताओं से खबरदार करता आज का सवाल अब कि क्या संविधान से नागरिकों को मिला स्वतंत्रता से रहने का अधिकार सियासत के नाम पर मिटा दिया जाएगा। सवाल की वजह पश्चिम बंगाल है, जहां मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद तनाव लगातार बना हुआ है। पूरे मुर्शिदाबाद में बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान गश्त कर रहे हैं। पुलिस पर हिंदू नागरिकों को भरोसा नहीं हो रहा। हालात यह है कि हिंसाग्रस्त इलाके से 500 से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा, जहां आज दावा हुआ कि सुरक्षा का भरोसा देकर उन्हें वापस घर लाया जा रहा है। लेकिन क्या यह सच है? मुर्शिदाबाद से आज तक की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। क्या जो हालात बांग्लादेश में हिंदुओं के हैं, वही हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाले हिंदू नागरिकों के हैं? क्या बांग्लादेश की तरह मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं? क्योंकि जहां हिंसा हुई उसके पास पुलिस थाना था। सवाल उठे कि पुलिस की नाक के नीचे हिंसा इतनी कैसे भड़की कि लोगों की जान गई। ये सवाल और तुलना इसलिए क्योंकि वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में पहले 8 अप्रैल और फिर 11 तारीख को हुई हिंसा ने पूरे प्रदेश और देश को झकझोर दिया। इसके बाद से पूरा इलाका यहाँ बीएसएफ और सीआरपीएफ की सुरक्षा के हवाले है। इस वक्त धुलियान इलाके में भारी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है। यहाँ पर बीएसएफ की टीमें लगातार गश्त लगा रही हैं। एडीजी बीएसएफ रवि गांधी भी फिलहाल इलाके के दौरे पर हैं और सीआरपीएफ की टीमें भी इन इलाकों में फिलहाल लगा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मोबिलाइज किया गया है, साथ ही साथ सेंट्रल फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया है। ये इलाका हम आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त यहाँ पे जो शमशेरगंज पुलिस स्टेशन है, शमशेरगंज पुलिस स्टेशन के आसपास का ये इलाका है। इस वक्त यहाँ मीटिंग भी चल रही है और इन्हीं इलाकों के आसपास जो हिंसा थी वो हुई थी। मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत के बाद हिंदू नागरिकों ने पलायन किया। दावा किया गया कि 500 से ज्यादा हिंदू मुर्शिदाबाद से मालदा चले गए। ये मालदा का एक सरकारी स्कूल है, जहां पर मुर्शिदाबाद से भाग कर आए हिंदू हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ शरण ली। लोग डरे हुए हैं और सुरक्षा मिलने तक घर लौटना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं ये स्कूल मेकशिफ्ट रिलीफ कैंप बन गया है, जहां पे कई 100 हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद से भागकर पलायन कर इस वक्त मालदा के स्कूल में इस रिलीफ कैंप में शेल्टर ले रहे हैं। तो क्या मुर्शिदाबाद के हालात अब इतने खराब कि वहां कोई भी पीड़ित लौटना नहीं चाहता? ये सवाल लेकर हम बीएसएफ के एडीजी के पास पहुंचते हैं, जो हमें बताते हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का लौटना शुरू हो रहा है। पलायन कर गए हैं, करीब 500 लोग पलायन कर वापस आएंगे। बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं और सभी आ जाएंगे। फोर्सेज हैं, पुलिस है और गार्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिचुएशन विल कम बैक टू नॉर्मल वेरी सून। सबूत के तौर पर हमें ये वीडियो दिखाया गया जिसमें बीएसएफ और पुलिस के सुरक्षा घेरे में लोग मुर्शिदाबाद लौटते दिखे। सबके चेहरे पर जान को लेकर डर दिखता है। रात के अंधेरे में हुई इस घर वापसी से क्या ये दिखाने का प्रयास है कि मुर्शिदाबाद में हालात सुधर रहे हैं? और क्या वाकई में ऐसा है भी? ये शमशेरगंज थाने के पास का इलाका है, जहां पर आगजनी भी हुई थी, लेकिन अभी भी जो व्यापार हैं वो यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है। दुकान बाजार यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। आज चौथा दिन है, लगभग चौथा दिन है हिंसा के बाद। तब से अब तक ये बाजार काफी इफेक्टेड है यहाँ पर और दुकान पाट यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। हिंसा के 4 दिन बाद भी स्थिति तनावपूर्ण है। बाजार बंद है, लोग घरों में कैद और सब कुछ ठप। लूटपाट ना हो जाए इसलिए। हाँ, लूटपाट ना हो जाए। महिलाएं ज्यादातर बाहर हैं, सिर्फ पुरुष घर की रक्षा के लिए यहाँ रुके हुए हैं। ये स्थिति इस वक्त शमशेरगंज में है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में हिंसा के इतने दिन बाद भी उसके निशान फैले हैं। पलायन करने वाले अधिकतर लोग अब भी बाहर हैं। जो लोग यहाँ हैं सदमे में हैं। पुलिस पर भरोसा नहीं। ये चाहते हैं कि बीएसएफ या सीआरपीएफ का इलाके में कैंप लगाया जाए ताकि भविष्य में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस वक्त हम लोग धुलियान इलाके में हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एक आतंक का पर्याय यहाँ पर बना हुआ है। काफी संख्या में फोर्स है, लेकिन इनकी क्या स्थिति है वो बात करेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम तन्मय सिंह। अभी क्या स्थिति है? फोर्स तो काफी है। फोर्स है,
पैनिक अटैक चल रहा है मन में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत शांत है स्थिति, जो है स्थिर है। कोई अभी दिक्कत में फोर्स है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अभी कल चला जाएगा फोर्स, परसों चला जाएगा, तब क्या होगा हम लोगों को पता नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं फिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या चाह रहे हैं? अभी एक तो म्यूचुअल, और उसके बाद आपका फोर्स का जो ही है वो ज्यादा देर तक मैंने स्टेज अप ही करेगा। कोई कैंप रखवाना चाह रहे हैं? एकदम एक कैंप चाहिए, सीआरपीएफ स्थायी कैंप चाहिए एकदम। पहले था 10-15 साल पहले था वो उठ गया है। लोगों का सीधा खबरदार करता सवाल, कितनी पास में थाना होने के बावजूद उपद्रवी बेकाबू कैसे हुए, क्यों उन्हें तुरंत रोका नहीं जा सका। इसी आधार पर बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और सरकार को घेरती है। तो मुर्शिदाबाद में टीएमसी का इल्जाम है कि बीजेपी हिंसा का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्पिरेसी है ताकि कुछ हिंदू लोग को मारा जाए और उसका फायदा, राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश कर रहा है बीजेपी। ये हम इसको बहुत दुखी है इसमें, और इसको कंडेम करता है। স্পেশালাইজ সিআরপিএফ ফোর্স তারা কালকে পৌঁছে দিয়েছেন, আজকে সকাল থেকে ডিপ্লয়েড হয়েছে। আমার বিশ্বাস মুর্শিদাবাদ থেকে আপনি আর একটা ইটের আওয়াজ পাবেন না। বাকিটা যে জব্দ করার দরকার, এনআইএ আসা দরকার। 100 কোটি টাকার প্রপার্টি নষ্ট করেছে হিন্দুদের। मुर्शिदाबाद की ये स्थिति क्यों हुई? राजनीति में जल्द ही ये कहा जा सकता है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसकी वजह है क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद वो जिला है जहां लगातार हिंदू आबादी घट रही है। 1991 में जहां 38% हिंदू नागरिक रहते थे, वहां 2011 की जनसंख्या में 5% हिंदू घट गए, 33% बचे। जबकि मुस्लिम आबादी इन्हीं 20 साल के दौरान 61% से बढ़कर 66% तक हो गई। क्या पहले भी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है, जो अब भी वक्फ के खिलाफ हुई हिंसा में घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं? मुर्शिदाबाद के ये आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद का सच क्या है? हम आपको सीधे अपने संवाददाता के पास लिए चलते हैं, जो कि ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे लिए वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। अनुपम मिश्र वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, ये समझाइए कि जो परिस्थितियां हम वहां पर देख रहे हैं कि पहले पलायन हुआ, उसके बाद वो सारे लोग लौटकर जाते दिखे और दावा भी हुआ, लेकिन क्या जो लौटकर आए हैं वो दरअसल एक तरह से कहा जा सकता है कि सुरक्षा के एहसास के साथ लौटे हैं, या फिर वो लौटे हैं कि उन्हें कहा गया कि लौट के जाओ, यानी कि उस दबाव में लौटे हैं? जी श्वेता, देखिए मैं पिछले 3 दिनों से लगातार इन इलाकों में घूम रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। पहली बात तो आपको बताऊं कि जो पलायन करके गए थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लौटने वालों की संख्या बहुत कम है। जो हमें जो जानकारी मिल रही है, मुश्किल से 20 से 30 लोग वापस लौटे हैं। और उन इलाकों में सबसे बड़ी जो समस्या है, लोगों में असुरक्षा का भय है वहां पर, और काफी भयभीत हैं। उनका एक ही कहना है कि आज की तारीख में यहाँ बीएसएफ है, कल रहेगी, 2 दिन रहेगी, 20 दिन रहेगी, 30 दिन रहेगी, लेकिन इसके बाद अगर सेंट्रल फोर्सेज यहां से चली गई, क्योंकि बंगाल पुलिस पर यहाँ के जो लोग हैं, जो अफेक्टेड हुए हैं, जो आक्रांत हुए हैं, उनका अभी भरोसा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो इनका भरोसा जीतना होगा प्रशासन को। और वो अभी जो एक डेंट हुआ है, जो मानसिक आघात हुआ है, उनको जो नुकसान हुआ है, वो फिलहाल तो भरता हुआ मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सुरक्षित बिल्कुल भी यहाँ पर ये लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और पुलिस प्रशासन की मेहनत सिर्फ काम नहीं आएगी, यहाँ पर एक पॉलिटिकल विल की भी बहुत जरूरत है, जिसकी बहुत कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, ये जब ये क्रॉस करके गए हैं, नदी के उस पार ही मालदा में ये है, नदी के इस पार ये सब चल रहा है, तो सिर्फ कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, बाकी यहाँ पे भी जो लोग हैं वो भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर फिलहाल। एक बड़ी चीज ये भी है कि सुरक्षा का जो एहसास है वो इसलिए भी लोगों में कम नजर आता है क्योंकि एक बार एक दिन की हिंसा नहीं है, कई दौर में वहां पर हिंसा हुई। बहुत शुक्रिया अनुपम इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में घातक साजिश खबरदार कर रही है। पुलिस की छानबीन में पता चल रहा है कि एसडीपीआई के सदस्यों ने पिछले कई दिनों से इलाके में मुस्लिम समाज के युवाओं को भड़काया था,
दावा है कि घर घर जाकर एसडीपीआई के सदस्य ऐसा कर रहे थे। पुलिस के साथ झड़प में गोली से जान गंवाने वाले एजाज के परिजनों ने भी इस बात की पुष्टि की है। यहाँ से तो बाहर का आदमी आता है, ऐसे करता है, लोकल आदमी तो ऐसा नहीं करेगा। सबका व्यापार है, सब भाईचारा रखना चाहिए सबको। ये सब ये करना होगा। इस सुबह उठेगा तो उसका मुख हम देखेंगे, वो हमारा मुख देखेंगे। तब ये क्या सोच रहा है हमारा दिमाग में, वो क्या सोच रहा है कि वो बोल रहा है कि हम जला दिए, और हमारा तो जलेगा। आज उसका जला, कल तो हमारा जलेगा। तो क्या वक्फ कानून के बहाने बाहर से आए लोगों ने पश्चिम बंगाल में हिंदू नागरिकों को चुन चुनकर निशाना बनाया? मुर्शिदाबाद के धुलियन शमशेरगंज में बीते शुक्रवार को कुछ लोग और बच्चे पत्थर और हाथों में डंडे लेकर हिंसा करने लगे। सवाल है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा करने वाले लोग बाहर से आए थे। জল আছে তো জল খাওয়াতে পারি না, জলে বিষ। আমি কি খাবো আমার বাচ্চাটাকে? আমরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে আসছি তো আমার সামনে বম ফুটাছে। বম ফুটাছে, গলায় হেসা ধরে লিছে, হেসা ধরা, চুলের মুড় ধরে। ये लोग जो लोग हैं ये बहुत कम उम्र के बच्चे हैं क्या? বড় বড় বাচ্চা, আপনাদের সবার 12 বছরের বাচ্চা আছে। बड़े नहीं कर रहे না, খুব জোর 12, 14 বছর, 15 বছর। আর যেগুলা বড় আছে কিনা ওগুলা সব আগেবারে মুখার বেঁধে বেঁধে আছে। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में सुलगी विरोध की आग बुझी नहीं। इस बीच दक्षिण 24 परगना के बांगड़ में पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया है। सिद्दीकी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बांगड़ से कोलकाता जा रहे थे। पुलिस ने जब काफिले को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी अड़ जाते हैं और पुलिस को आईएसएफ कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ता है। तो क्या हिंसा के लिए इसी तरह एक जिले से दूसरे जिले में उपद्रवी भेजे जा रहे हैं? और क्या मुर्शिदाबाद में यही हुआ है? पलायन कर गए हैं, करीब 500 लोग पलायन कर वापस आएंगे, बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं और सभी आ जाएंगे। फोर्सेज हैं, पुलिस है और गार्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिचुएशन विल कम बैक टू नॉर्मल वेरी सून। पुलिस को भी मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पूर्व नियोजित लग रही है, क्योंकि बीते शुक्रवार को सबसे पहले मुर्शिदाबाद के सूती में विरोध के दौरान नेशनल हाईवे जाम किया गया और यहीं पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प शुरू हुई। इसी के ठीक बाद शमशेरगंज में भीड़ ने हिंसा और आगजनी शुरू की। पुलिस सूती में प्रदर्शनकारियों के साथ उलझी रही और यहां से महज 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भीड़ ने तांडव मचाना शुरू किया। मुर्शिदाबाद में हिंदू विरोधी हिंसा में एसडीपीआई का नाम आता है। शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद जब ये शुरुआत हुई तो सबसे पहले इसी इलाके में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की हिंसा भड़की और यहां से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज है जहां पर असली बवाल हुआ। लेकिन इसके पीछे की कहानी जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, अब एसडीपीआई का हाथ इसमें जो सामने आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो वक्फ विधेयक था उसके खिलाफ लगातार एक मुहिम चलाई गई पूरे मुर्शिदाबाद इलाके में एसडीपीआई की ओर से। जांच में यह भी खुलासा हो रहा है कि एसडीपीआई के सदस्य घर घर जाकर खासतौर पर 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चों को टारगेट कर रहे थे। কিছু এসডিপিআই নেতা আছে ওখানে সবকে উস্কানি দিচ্ছে যে আপনার আন্দোলন করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। আরে ভাই আন্দোলন করবি তোরা, আগে আয়, সামনে আয়, তাতে তো শান্তিভাবে আন্দোলনটা হবে। তোরা বলে দিচ্ছিস যে আন্দোলন করো, অকাবুলের জন্য আন্দোলন করো, আমাদের মুসলিমের সম্পদ চলে যাচ্ছে। তো তোরা তো সামনে যাচ্ছিস না ভাই, ওই 15-20 বছরের ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস। এই যে ওই ছেলেটার বাবা হারিয়ে গেল, তো ওই ছেলেটার বাবার কে ছেলেটার দায়িত্ব কে নেবে? ওরা নেবে? यहाँ पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि मुर्शिदाबाद एक समय खतरनाक आतंकी संगठन सिमी का गढ़ रहा है। वही सिमी जिसने 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में बम विस्फोट किए और 187 लोगों को मार दिया था। इसी तरह दिल्ली, अहमदाबाद, बोधगया और पटना में 2013 में पीएम मोदी की रैली में बम धमाके के पीछे इसी संगठन सिमी का नाम आया था। 2001 में जब इस पर बैन लगा तो इसके सदस्य पीएफआई के साथ जुड़ गए, ऐसा दावा होता है।
और जब केंद्र सरकार ने 2022 में पीएफआई को बैन कर दिया, तब इसके सदस्य कहा जाता है कि एसडीपीआई में शामिल हो गए, जो पीएफआई का राजनीतिक संगठन कहा जाता है। मुर्शिदाबाद में सिमी के समय से ही कट्टरपंथियों का एक नेटवर्क है और इस बार हिंसा में मारे गए एक मुस्लिम शख्स एजाज के परिवार ने आरोप लगाया कि बीते कुछ दिनों से एसडीपीआई यहां मुस्लिम युवाओं को हिंसा के लिए उकसा रही थी। बड़ी बात यह कि वक्फ कानून के खिलाफ जहां भी हिंसा और प्रदर्शन हुए, वो सभी जगह बांग्लादेश के बेहद करीब। बांग्लादेश की सीमा यहां से ज्यादा दूर नहीं, उसमें चाहे सूती, जंगीपुरा हो या फिर शमशेरगंज। खबरदार करता सवाल है कि बांग्लादेश की सीमा के इतने करीब संवेदनशील जिले में पुलिस की तैयारी और तैनाती बेहद क्यों कमजोर है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया है। ममता बनर्जी ने शांति की अपील करते हुए कहा है कि जिसे चोट पहुंची वो उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में धर्म के साथ अपवित्र खेल न खेला जाए। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়।